नमस्कार दोस्तों। पुरातन भारत के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है शिव कुमार। पुरातन भारत में हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत की, उससे जुड़े हुए सांस्कृतिक विषयों की और परंपराओं की। आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्ष और उत्साह से मना रहा है। भारत देश को अगर हम त्योहारों का और उत्सवों का देश कहें तो ये उसके लिए गलत संज्ञा नहीं होगी। इस वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन इन 365 दिनों में हिंदुओं द्वारा ऐसे हजारों त्योहार मनाए जाते हैं। कभी हम होली मनाते हैं, कभी दशहरा मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, भाई दूज मनाते हैं, गोवर्धन मनाते हैं। ऐसे अनेकों त्योहार हैं, उसकी एक लंबी श्रृंखला है। शायद इसीलिए इस देश को जगत गुरु और सोने की चिड़िया जैसे नामों से पूरे विश्व में जाना जाता था, क्योंकि त्योहार जो हैं वो उसी देश में मनाए जा सकते हैं जिस देश में भाईचारा हो, भ्रातृत्व भाव हो और एक आर्थिक संपन्नता हो। इससे पता चलता है कि अपने देश में धन धान्य की, सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। आज हम रक्षाबंधन का त्योहार जब मना रहे हैं, इसको हम लोक भाषा में राखी का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई भी जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करने का ऐसा प्रण करता है, ऐसा संकल्प लेता है और बहन को कुछ भौतिक उपहार भी प्रदान करता है। लेकिन जब हम रक्षाबंधन की बात करते हैं तो ये त्योहार केवल भाई बहनों तक सीमित नहीं है, इसके और भी आयाम हैं। जैसे रक्षाबंधन के दिन जो गुरुकुलों में शिष्य पढ़ते हैं और वो भी अपने आचार्यों के साथ, अपने ऋषि मुनियों के साथ अपने निकटतम सरोवर में स्नान करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और किसी भी ऋषि और पुरोहित से अपने पूर्वजों की पूजा कराते हैं, उनका तर्पण करते हैं और उनके लिए कृतज्ञ भाव जो है वो अर्पित करते हैं। और इसी दिन वो अपने पुराने यज्ञोपवीत को उतारकर और नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं और इस राष्ट्र की, इस देश की रक्षा करने का व्रत भी लेते हैं। ऐसे ही ये हिंदू के परिवारों में जब कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो पुरोहित जो है यजमान के हाथ पर कलावा बांधता है और एक मंत्र बोलता है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वान बंधुनामी रक्षे माचल माचला। अर्थात मैं आपको वही रक्षा सूत्र बांध रहा हूं। पुरोहित जो है वो यजमान से कहता है कि जिस रक्षा सूत्र के द्वारा राजा बलि को भी एक धर्म पर अडिग रहने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था, वही रक्षा सूत्र बांध रहा हूं ताकि आप भी धर्म पर जीवन पर्यंत अडिग रहो। जब और आगे चलते हैं तो इसकी कुछ आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं भी ध्यान में आती हैं। जैसे कि जब एक बार इंद्र जो है वो देवासुर संग्राम में लड़ रहे थे और कई दिनों बाद भी जब उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई तो वो गुरु बृहस्पति के पास गए और गुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शची को बोला कि आप श्रावणी
व्रत करिए, क्योंकि इस त्यौहार को श्रावणी त्यौहार भी कहा जाता है कि आप श्रावणी पूर्णिमा का व्रत करिए। और उसके बाद उन्होंने श्रावणी पूर्णिमा का व्रत किया और गुरु बृहस्पति ने उनको एक रक्षा सूत्र दिया, जिस रक्षा सूत्र को शची ने इंद्र की कलाई पर बांधा और उसके बाद वो युद्ध भूमि में गए और विजय श्री प्राप्त की। ऐसे ही एक और घटना ध्यान में आती है राजा बलि और देवी लक्ष्मी की। जब एक राजा बलि जो है वो वामन अवतार उनके पास आए और उनसे सारी जो संपत्ति है, उनका जो सारा राजपाट है, वो सब मांग लिया। तो उसके बाद उनको पाताल नगरी जाने के लिए जब बोला, तो राजा बलि ने कहा कि आप भी मेरे साथ ही चलिए। तो वो जब राजा बलि जो है विष्णु भगवान को भी, क्योंकि वामन जो थे वो विष्णु का अवतार थे, और उनको भी जब लेकर के पाताल लोक चले गए, तो उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जब आप भी पाताल लोक जा रहे हैं, तो जो उनकी पत्नी थी लक्ष्मी, और वो उन्होंने राजा बलि के हाथ में कलाई में राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया और वहां से इंद्र को वापस लेकर के आई। और तभी से भाई बहन द्वारा राखी बंधवाने की परंपरा चल पड़ी। अब एक और विषय ध्यान में आता है कि इसके कुछ सांस्कृतिक मायने भी हैं। भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां पर भाई और बहन का जो संबंध है वो जीवन पर्यंत चलता है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसको जीवन पर्यंत उसका रक्षा करने का वचन अपनी बहन को देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भाई है वो शादी के बाद भी अपनी बहन की उतनी ही चिंता करता है जितना जब वो अपने परिवार में रहती है, और केवल उसी की चिंता नहीं करता, तो जब आने वाली जो उसकी संतानें होती हैं उससे भी वो इतना स्नेह करता है कि जब उसके शादियां होती हैं, उनके बच्चों की, उनकी संतानों की जब शादियां होती हैं, तो उनकी शादी में भी वो और भात देने का काम करता है। ऐसी परंपरा केवल भारत में देखी जाती है, जिसके कारण दो परिवारों की और आजीवन एक अटूट संबंध बना रहता है दो परिवारों में, और भाई बहन का जो ये संबंध है वो जीवन पर्यंत जो है वो चलता रहता है। कभी भी अगर बहन को कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, तो वो अपने भाई को याद करती है। और आप देखें कि भाई भी शादी होने के उसके बाद भी उसकी जीवन पर्यंत जो है वो रक्षा करता है। इसलिए ये जो त्यौहार है ये भाई बहनों का त्यौहार है। और इसी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए अपने ऋषि मुनियों ने दो त्यौहार दिए हैं, एक रक्षाबंधन और एक भाई दूज, ताकि ये प्रेम निश्चल और ऐसे ही अटूट जीवन पर्यंत बना रहे और भाई बहनों में अटूट प्रेम रहे और ये प्राचीन संस्कृति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। धन्यवाद। मेरे को लगता है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।